हेलो एवरीवन, आज हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है इष्ट देवता क्या होते हैं। हम लोगों को इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर। बहुत सारे लोग कहते हैं इष्ट देवता क्या होता है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे इष्ट देवता कौन होने चाहिए, मुझे इष्ट देवता की ज़रूरत क्यों है। मैं तो सब भगवानों को मानता हूँ, तो क्या वो काफ़ी नहीं है। मुझे कैसे पता चलेगा कि इष्ट देवता कैसे मदद करते हैं। तो हम सब इन चीज़ों के आंसर्स आपको आज देंगे। इष्ट देवता वो देव हैं जिनके साथ आपकी सोल है वो एक स्पेशल लव का कनेक्शन फील करती है, वो स्पेशली उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है या मन में उनके लिए स्पेशल डिवोशन महसूस होती है। ज़्यादातर वो आपके इष्ट देवता होते हैं। आप एक टेस्ट कर सकते हैं। आप एक मंदिर में जाएं किसी दिन और सब भगवानों के सामने माथा टेकें और तब आपको किसके लिए एक बहुत प्यार की फीलिंग आपके मन में आती है, किस देवी देवता के लिए, प्रॉबेबली आपके वही इष्ट देव हैं। जो इष्ट देवता के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत बार पिछले जन्मों से आता है और अगर आपका जन्म पहली बार हिंदुइज्म में हुआ हो तो फिर आप पहली बार ही हो सकता है कि आपको इस बार अपने इष्ट देवता का चुनाव करना हो। नॉर्मली आप अपने इष्ट देवता की नेचुरल डिवाइन एनर्जी की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। इष्ट देवता वो आपके लिए क्या करते हैं, ये अगला क्वेश्चन है। इष्ट देवता का रोल आपकी लाइफ में बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके पेरेंट्स का या आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर्स का हो। एक फ़र्क है, आपके पेरेंट्स की और आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर्स की जो शक्ति है वो लिमिटेड है, लेकिन उनके देवताओं के पास अनलिमिटेड शक्ति होती है। इसलिए वो आपके प्रोटेक्टर्स भी बनते हैं और गाइड भी बनते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान को मानने से आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जब आपके पास इष्ट देवता की सपोर्ट हो तो आपके पास प्रॉब्लम्स को डील करने की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है और प्रॉब्लम्स छोटी हो जाती हैं और उनकी ड्यूरेशन भी कम हो जाती है। इसीलिए इष्ट देवता ज़रूर होने चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अलग अलग भगवान को नहीं मान सकते या उनकी पूजा नहीं कर सकते। आप बिल्कुल सबकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन एक के साथ थोड़ा कनेक्शन ज़्यादा एस्टैब्लिश करना चाहिए। अब ये कैसे पता चले कि इष्ट देवता कौन है। सबसे पहला तो यही टेस्ट कि अगर आपके मन में किसी के लिए एक नेचुरल अट्रैक्शन फील होती है किसी देवी देवता के लिए, तो वो आपके इष्ट देव हो सकते हैं। या फिर आप किसी एस्ट्रोलॉजर की मदद ले सकते हैं कि आपको कौन से इष्ट देवता होने चाहिए। उसमें एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि एक हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट, उसे हम आत्मा कारक कहते हैं। जो आत्मा कारक नवांश कुंडली में जहाँ जिस हाउस में बैठा हो, उसके 12th हाउस में जो प्लैनेट या जोडियक होता है वो इंडिकेट करता है कि आपके इष्ट देवता कौन हो सकते हैं। जैसे अगर वहाँ पे जुपिटर बैठे हों तो आपके इष्ट देवता भगवान सदाशिव होंगे। अगर वहाँ मंगल बैठे हो तो आपको इन तीनों में से किसी के साथ भी आपकी एनर्जी ज़्यादा कनेक्ट करेगी, या हनुमान जी के साथ, या कार्तिकेय के साथ, या भगवान शिव के साथ। अगर वहाँ चंद्रमा हो तो आपकी अट्रैक्शन तीनों माताओं में से किसी की तरफ ज़्यादा होगी, माता पार्वती के साथ, या माता लक्ष्मी के साथ, या माता सरस्वती के साथ। राहु हो तो आपको अपने इष्ट देवता डेफिनेटली माता पार्वती को सिलेक्ट करना चाहिए। देवी उनको, राहु की एनर्जी को देवी सबसे ज़्यादा अच्छा कंट्रोल करती हैं। इसके अलावा सूर्य, बुध या शनि हो, इन तीनों में से अगर कोई भी हो तो आप भगवान विष्णु या उनके किसी भी अवतार जैसे भगवान राम, कृष्ण, उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और अगर केतु है तो डेफिनेटली आपको भगवान श्री गणेश को अपना इष्ट देव मानना चाहिए। केतु की जो कंफ्यूज्ड एनर्जी है उसको भगवान गणेश की विजडम मिलती है तो आपकी ज़िंदगी संवर जाती है। सो ये था अब एक बहुत ब्रीफ साइनॉप्सिस